जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जैसे भगवान नाम हम जप करते हैं और मंत्र जप करते हैं तो हमारे जीवन पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमारे शरीर में एक ऊर्जा बनती है और उससे वो दिव्य शक्तियाँ जागृत होती है, जिसका हमें हमारे जीवन पे बहुत ही साकार प्रभाव पड़ता है, जिसे आज हम जानेंगे। हमारे अंदर वह शक्ति जागृत होती है जिससे हमें जीवन में जो भी चाहिए वह हमें प्रत्यक्ष अनुभव उसका होते हुए हमें दिखेगा। और जैसे जैसे हमारा मंत्र ध्यान बढ़ता जाएगा वैसे हमारे अंदर शक्तियाँ आती जाएगी और उन्हें हम हमारे जीवन में घटित होते हुए देखेंगे। आप यह भी देखेंगे जैसे ही कोई साधक अगर साधना करता है, हमारे आसपास भी अब उसका विचार करें तो उसके अंदर भी ये शक्तियाँ आपको प्रत्यक्ष अनुभव होती है और दिखती है। पर हमें इस पे विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे साधक भी देखते हैं जो कहीं जाते तो है कथा सुनने या कुछ करने, तो उनमें दिखता नहीं है। इसका एक मुख्य कारण है कि वह साधक वहाँ जाता तो है पर वहाँ से जो विधि और साधना उसे जो साधन मिला है वो उसे करता नहीं है। इसके कारण उसमें यह शक्ति दिखती नहीं है। इसका हम एक उदाहरण से समझे। जैसे हमें कोई बुखार आता है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाए इलाज कराने, वह हमें साधक डॉक्टर मिलता है तो वह हमें देखता है और अच्छे से बातचीत करता है और हमें चेक करता है और हमें दवाई गोलियां देता है। वह हमें साधक होने के कारण उसमें नम्रता रहती है तो हमें चाय नाश्ता कराता है और बहुत अच्छे से बात करता है और वह हमें मेडिसिन देता है। अब हम उस मेडिसिन को लाके हमारे घर में रखें और उसकी खूब तारीफ करें, यानी उस डॉक्टर की तारीफ करें, दवाई की तारीफ करें, पर उस दवाई को हम ले नहीं और उसे रखें और तारीफ ही तारीफ करें और उसकी सुबह शाम अगरबत्ती लगाए, धूप दीप दे और नमस्कार करें, तो क्या हमारी उस श्रद्धा से या उससे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी? तो नहीं। इसी प्रकार जो साधक साधना में या सत्संग में जाता तो है पर वहाँ जो गुरुओं के द्वारा उसे जो विधि मिलती है वह ना तो उसका उपयोग करता है ना उसका जीवन में आचरण में लाता है, तो उसमें यह हमें दिव्य शक्तियाँ दिखाई नहीं देती है। पर हम देखेंगे कि एक तरफ अगर कोई साधक जाता है और वो हमारे आसपास या कोई संत या कोई साधक दिखता है तो उसे देखे जो विधि कर रहा है या जो वो साधना कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, उसके अंदर आपको प्रत्यक्ष वो दिखेंगे कि वह कुछ ही समय के अंदर वह साधक में यह घटना घटित होती जाएगी। यानी उसके अंदर उसके जो अभाव दिखता था वो अभाव स्वभाव में दिखना चालू हो जाएगा। यानी वो अगर दरिद्र था तो उसे धन उसके अंदर आकर्षित होना शुरू हो जाता है और हमें प्रत्यक्ष दिखता है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। वह अगर दुखी था तो उसके दुख मिटते जाते हैं और जो उसके काम नहीं बन रहे थे वो बनना शुरू हो जाते हैं और वह प्रत्यक्ष हमें अनुभूति में भी आता है और दिखता है। वह कुछ ही दिनों में वह साधक सब ओर से सम्मानित होना शुरू हो जाता है, सब ओर से उसकी ओर धन आकर्षित हो जाता है, क्योंकि हम भगवान नाम जप करते हैं और साधना करते हैं। तो यह माया है, माया तो भगवान की दासी है, तो दासी अपने मालिक के तरफ अनायासी आकर्षित होना शुरू हो जाती, तो उस साधक के अंदर यह दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाती है और हमें प्रत्यक्ष अनुभूति में आती है। इसका बिल्कुल आप यह मान के चले कि यह आपको दिखेगी और आपके अंदर भी घटित होना शुरू होगी। जैसे जैसे आप साधना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ यह शक्ति जागृत हो रही है और ये मेरे काम बन रहे हैं, आपके सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम जाने कि हमारी कौन कौन सी कितनी शक्तियाँ जागृत होगी। तो सबसे पहली नंबर की एक शक्ति है संपदा शक्ति, यानी भगवान नाम जप से हमारे अंदर संपदा शक्ति, जो लौकिक संपदा है, धन संपत्ति आकर्षित शुरू हो जाएगी। इस प्रकार भगवान नाम जप में दरिद्र नाशनी शक्ति अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति शक्ति है, जो
काम हमारे बन नहीं रहे तो वो बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम पहले ऊहापोह में रहते थे कि हम निर्णय नहीं ले पाते थे कि क्या करें क्या नहीं करें, तो हमें मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है कि ये काम करें, उसमें हमें सफलता मिलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमारी गरीबी दूर होना शुरू हो जाती है। तो यह है पहली शक्ति, धन संपदा। दूसरी है भूनापति शक्ति। हम भगवान नाम जप करेंगे तो आप जहाँ रहोगे उस वातावरण में पवित्रता छा जाएगी। ऐसे वातावरण में कोई संत महापुरुष समाज में आते हैं तो पवित्रता का प्रभाव से हजारों लोग उनकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, उनके पास आ जाते हैं। भूनापति शक्ति विकसित होती है तो नाम की कमाई से, नाम कमाई वाले ऐसे संत जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ भूनापति शक्ति उस जगह को तीर्थ बना देती है। यह हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि कोई संत महापुरुष आता है तो हजारों नहीं लाखों लाखों लोग खींचे चले आते हैं उनके प्रभाव से, और उनके सत्संग में, उनके दर्शन में खींचे चले आते हैं। तो ऐसी शक्ति वो चाहे जहाँ रहे वह अपने आप ही विकसित होती है, तो आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरी शक्ति है सर्वव्यापिनी विद्वनाशिनी शक्ति, यानी भगवान नाम जप में एक रोग नाशिनी शक्ति है। अगर हमारे कोई रोग है अंदर और उस रोग का निवारण नहीं हो रहा है तो हम जैसे जैसे भगवान नाम जप करेंगे और उस जप के प्रभाव से वह हमारा रोग नष्ट होता चला जाएगा। और हम उसमें एक ध्यान रहे कि अगर कोई हमें मेडिसिन या दवाई मिली है तो उसमें हमें दाहिने हाथ पे वो दवाई रख के उसमें ओम नमो नारायण का 21 बार मंत्र जप कर ले, और उस जप से वह जप करने के बाद वह दवाई ले तो हमारी रोग नाशिनी शक्ति चली जाएगी। यह हमें पूरा अनुभव होगा। चौथी शक्ति है सर्व दुख हारिणी शक्ति। किसी भी प्रकार का दुख हो, भगवान नाम जब चालू कर दे, साधना करेंगे तो यानी हमारे दुख मिट जाएंगे। यानी कोई हमारे अंदर दुख होता है या कुछ भी तो वह मिट जाएगी। पांचवी शक्ति है कलिकाल भुजन नाशिनी शक्ति। कलयुग के दोषों जैसे अनायास ही हमें मिलना शुरू हो जाते, कहीं जाते तो हमें कोई रोग दोष होते हैं, तो इस शक्ति के अंदर वह शक्ति छुपी होती है जो हमारे दोष मिटना शुरू हो जाते हैं। कुछ न कुछ संस्कार डालकर, कुछ न कुछ बुराई करवाकर आपका पुण्य प्रभाव क्षीण कर देते हैं। यह उन्हीं को सताता है जो भगवान नाम जप में मन नहीं लगाते हैं, केवल ऊपर ऊपर से थोड़ी माला कर लेते हैं, परंतु जो मंत्र दृष्टा आत्मज्ञानी गुरु से अपनी अपनी पवित्रता और उद्देश्य के अनुसार ओम सहित वैदिक मंत्र लेकर जपते हैं तो उनके अंदर कलिकाल भुजन नाशिनी शक्ति का प्रगट्य हो जाता है और वह दोष हमें दुख नहीं देते हैं। तो यह शक्ति है पांचवी। छठी है नरकोद्धारणी शक्ति। व्यक्ति जैसे कैसा भी नारकी कर्म कर लिया हो परंतु भगवान नाम की शरण आ जाता है, वह साधना करना शुरू कर देता है, अब उसके बुरे कर्म नहीं करूंगा ऐसा ठान लेता है तो भगवान नाम की कमाई उसके नारकी दुखों का अथवा नारकी योनि का अंत कर देते हैं। अजामिल की रक्षा इसी शक्ति ने की थी। अजामिल मृत्यु की आखिरी श्वास गिन रहा था, उसे यमपास से भगवान नाम की शक्ति ने बचाया। अकाल मृत्यु टल गई और दुख दारिणी महासदाचारणी बन गई और भगवत प्राप्ति की श्रीमद् भागवत गीता की यह कथा जग जाहिर है। सातवीं है दुखद प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति। मेंटल कथित कुअंक भाल के भाग्य के कुअंक को मिटाने की शक्ति है मंत्र जप में। जो आदमी संसार से गिराया हटाया और धिक्कारा गया है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वह भी यदि भगवान नाम का सहारा ले तो 3 महीने के अंदर अद्भुत चमत्कार होगा। जो दुत्कारने वाले और ठुकराने वाले थे, आपके सामने देखने की भी इसकी इच्छा नहीं करते थे, वो आपको स्नेह करेंगे और आपसे ऊंचे अधिकारी भी आपसे सलाह लेकर कभी कभी अपना काम बना लेंगे। ध्यान योग शिविर में लोग ऐसे कई अनुभव सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यपि अपि चेत पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान पलवेत व्रजिन सत शिरस्यति। तो यह शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। आठवीं शक्ति है कर्म संपुत कारिणी शक्ति। कर्मों को संपन्न करने की शक्ति, यानी हमारे पहले जो काम नहीं होते थे वो अचानक काम शुरू होना चालू हो जाएंगे। ये शक्ति मंत्र जप में। आने वाले विघ्न को हटाने की मंत्र जप
कर कोई कर्म करें तो कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। कई रामायण की कथा करने वाले, भगवान की कथा करने वाले प्रसिद्ध वक्ता तथा कथाकार जब कथा का समय देते हैं तो पंचांग देखते हैं, है यह समय कथा के लिए उपयुक्त है या नहीं है, मंडप का मुहूर्त है कि नहीं है, कथा की पूर्णाहुति का समय है कि नहीं है, फिर भी वह संपन्न हो जाती है, तो यह उस भगवान नाम के जप की ही प्रभाव है, शक्ति है, जो वह संपन्न कर पाते हैं। तो आज हम इतनी ही शक्तियों के या 8 शक्तियों के बारे में जानेंगे, और अगले वीडियो में हम, यानी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगले जो शक्तियां हैं उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मित्रों, अब आप ये वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल पे ऐसी ही शक्तियों का, ये ऐसे ही वीडियो को आप आगे भी सुनते रहें, और इस शक्तियों को जागृत करने के लिए और इसका कैसे हम करेंगे, ये विधि, समय, आसन, मंत्र, सबके लिए हम आगे के वीडियो में और चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, और एक और चर्चा ये है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, और आप हमारे वीडियो पे बने रहें। हम आगे भी इसी प्रकार की चर्चा करते रहेंगे और आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है किसी भी बारे में, साधना संबंधी उचित अगर आपका सवाल है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप साधना संबंधी कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। उसका हम जो भी ईश्वर की कृपा से सही मार्गदर्शन मिलेगा, उसका आपको उचित सलाह देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।